न्यू सतपुर आईटी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज का टॉपिक हम देखेंगे ट्रांसफार्मर में कूलिंग सिस्टम के आधार पर ट्रांसफार्मर में लॉसेस के कारण, ट्रांसफार्मर में जो ट्रांसफार्मर लॉसेस होते हैं उसके कारण वाइंडिंग गर्म हो जाती है, जिससे क्या हो सकती है, वाइंडिंग गर्म होकर उसका इंसुलेशन खराब हो सकता है और वह जल सकती है। इसके लिए ट्रांसफार्मर में कूलिंग सिस्टम की आवश्यकता पड़ती है, शीतलन प्रणाली की आवश्यकता पड़ती है। तो कूलिंग सिस्टम के अंतर्गत ट्रांसफार्मर पहला देखेंगे प्राकृतिक रूप से शीतलित ट्रांसफार्मर, दूसरा है तेल द्वारा शीतलित ट्रांसफार्मर। इसके अंतर्गत दो देख लेते हैं अपन लोग, प्राकृतिक तेल द्वारा शीतलित ट्रांसफार्मर, ऑयल ब्लास्ट कूलिंग सिस्टम, और तीसरा है जल द्वारा शीतलित ट्रांसफार्मर, और चौथा ट्रांसफार्मर कूलिंग सिस्टम के आधार पर वायु दाब द्वारा शीतलित ट्रांसफार्मर, या इसे एयर ब्लास्ट कूलिंग सिस्टम भी कहते हैं। तो अब हम पहला ट्रांसफार्मर कूलिंग सिस्टम देखते हैं, प्राकृतिक रूप से शीतलित ट्रांसफार्मर। प्राकृतिक रूप से शीतलित ट्रांसफार्मर यह कम केवीए क्षमता के ट्रांसफार्मर के लिए यूज किया जाता है। ये लगभग 20 केवीए क्षमता के ट्रांसफार्मर के लिए यूज किया जाता है। इसमें ट्रांसफार्मर वाइंडिंग और कोर का क्षेत्रफल बढ़ा दिया जाता है ताकि वह ऊष्मा विसरित हो सके और यह ठंडा हो सके। इसके अलावा यह प्राकृतिक वायु से, यहाँ खांचे बने होते हैं वायु मार्ग के लिए, प्राकृतिक हवा से यह क्या होता है, ठंडा होता है। तो यह था प्राकृतिक रूप से शीतलित ट्रांसफार्मर। अब देखते हैं दूसरा ट्रांसफार्मर, तेल द्वारा शीतलित ट्रांसफार्मर, है ना, तेल द्वारा शीतलित ट्रांसफार्मर। तो इसके अंतर्गत प्राकृतिक तेल द्वारा शीतलित ट्रांसफार्मर, तो जो ट्रांसफार्मर में यह इससे अधिक क्षमता के ट्रांसफार्मर का यूज किया जाता है। इसमें प्राकृतिक तेल द्वारा शीतलित ट्रांसफार्मर में ट्रांसफार्मर के मेन टैंक में ऑयल भर दिया जाता है। जो ट्रांसफार्मर ऑयल होता है यह तेल या सिंथेटिक तेल हो सकता है, और इसके बाहरी भागों में मेन टैंक के साथ में दो पाइप लगाए जाते हैं, जो दो नालीदार पाइप लगाए जाते हैं। जैसे इसमें हीट उत्पन्न होती है इस ट्रांसफार्मर में, जैसे ट्रांसफार्मर वाइंडिंग गर्म होती है तो तेल गर्म होकर क्या होता है, ऊपर उठता है। ऊपर उठता है तो क्या होता है, इन पाइपों में जाता है, और पाइपों के माध्यम से जब ठंडा होता है तो पुनः इस टैंक में आ जाता है। इस प्रकार यह ट्रांसफार्मर का कूलिंग सिस्टम करता है, जो प्राकृतिक रूप से होता है। और किसके द्वारा होता है, प्राकृतिक तेल के द्वारा होता है। तेल द्वारा शीतलित ट्रांसफार्मर के अंतर्गत दूसरा देखते हैं ऑयल ब्लास्ट कूलिंग सिस्टम के आधार पर ट्रांसफार्मर। इसमें क्या होता है, जो मेन टैंक होता है उसकी दीवारों के साथ पाइपों के सहारे क्या जोड़ा जाता है, रेडिएटर टैंक जुड़ा रहता है। जब यहाँ पे ट्रांसफार्मर ऑयल गर्म होता है तो यह ऑयल कहाँ जाता है, रेडिएटर टैंक में, और रेडिएटर टैंक में एक फैन या ब्लोअर के माध्यम से यह तेल ठंडा होता है, और ठंडा होकर पुनः मेन टैंक में पहुँच जाता है। यह अधिक केवीए के ट्रांसफार्मर के लिए उपयोग किया जाता है। लगभग यह 500 केवीए की क्षमता के ट्रांसफार्मर के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इसमें ट्रांसफार्मर के मेन टैंक के साथ दीवारों के साथ में क्या लगाया जाता है, रेडिएटर टैंक, और रेडिएटर टैंक में के नीचे एक फैन या ब्लोअर लगाया जाता है। जब ट्रांसफार्मर ऑयल गर्म होता है तो गर्म होकर ऊपर उठता है और यह कहाँ जाता है, रेडिएटर टैंक में, और रेडिएटर टैंक में ठंडा होकर पुनः मेन टैंक में प्रवेश करता है। तो यह होता है ऑयल ब्लास्ट कूलिंग सिस्टम के आधार पर ट्रांसफार्मर। अब अगला देखते हैं जल द्वारा शीतलित ट्रांसफार्मर। जल द्वारा शीतलित ट्रांसफार्मर में क्या होता है, ट्रांसफार्मर टैंक में ऑयल भरा होता है, और उसके ऊपर ट्रांसफार्मर टैंक के ऊपर एक पाइप सर्पिला आकार का यानी स्पाइरल टाइप एक पाइप रहता है, जिसमें वाटर भरा रहता है। उसमें क्या रहता है, वाटर भरा रहता है। जब क्या होता है, ट्रांसफार्मर वाइंडिंग गर्म होती है और ट्रांसफार्मर ऑयल उससे क्या होता है, गर्म होता है, तब क्या किया जाता है, इसमें से, इस पाइप में से एक साइड से ठंडा जल इस पाइप में प्रवेश कराया जाता है, और यहाँ की ट्रांसफार्मर ऑयल से उष्मा लेकर, है ना, ट्रांसफार्मर ऑयल से उष्मा लेकर कहाँ, बाहर निकल जाता है, यानी गर्म होकर बाहर निकल जाता है। इसमें क्या किया जाता है, एक साइड से ठंडा पानी या ठंडा जल प्रवेश कराया जाता है पाइप में, और दूसरे साइड से वह गर्म होकर बाहर निकल जाता है। इस प्रकार यह कूलिंग सिस्टम कार्य करता है। इसमें एक चीज़ याद रखना जरूरी है कि ट्रांसफार्मर में
ऑयल का दबाव, ट्रांसफार्मर ऑयल का दबाव पाइप में जल के दबाव से अधिक रहना चाहिए। ट्रांसफार्मर ऑयल का दबाव जल के दबाव से अधिक रहना चाहिए, क्योंकि लीकेज की कंडीशन में यह इसमें मिश्रित हो सकती है और इसका इंसुलेशन क्या हो सकता है, खराब हो सकता है। इस प्रकार हमने क्या देखा, जल द्वारा शीतलित ट्रांसफार्मर। अगला प्रकार देखते हैं वायु दबाव द्वारा या एयर ब्लास्ट मेथड। इसमें क्या होता है, ट्रांसफार्मर में कोर के साइड में या ट्रांसफार्मर के टैंक में ऐसे बाहर खांचे बने होते हैं, ट्रांसफार्मर में ऐसे खांचे बने होते हैं जिसमें एक ब्लोअर के माध्यम से वहाँ एक हवा पहुंचाई जाती है और यह हवा ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग को ठंडे करते हुए बाहर निकल जाती है, यानी यहाँ की जो हीट है उसको अवशोषित करके, उष्मा को अवशोषित करके बाहर निकल जाती है। इस प्रकार ये वायु दबाव द्वारा शीतलित ट्रांसफार्मर की विधि होती है। यह विधि ऐसे स्थानों में प्रयोग की जाती है जहाँ पानी की कमी हो, है ना। और ये जल द्वारा शीतलित ट्रांसफार्मर यह भी 500 kVA से ऊपर वाले रेटिंग के ट्रांसफार्मर में प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रकार हमने कूलिंग सिस्टम के आधार पर 4 प्रकार के कूलिंग सिस्टम देखा ट्रांसफार्मर में। पहला अपन ने देखा प्राकृतिक रूप से शीतलित ट्रांसफार्मर, दूसरा तेल द्वारा शीतलित ट्रांसफार्मर, इसके अंतर्गत प्राकृतिक तेल द्वारा शीतलित ट्रांसफार्मर और ऑयल ब्लास्ट कूलिंग सिस्टम के आधार पर ट्रांसफार्मर सिस्टम देखा। तीसरा जल द्वारा शीतलित ट्रांसफार्मर और चौथा वायु दबाव द्वारा शीतलित ट्रांसफार्मर देखा। यह विधि प्राकृतिक रूप से मतलब नेचुरल एयर कूल्ड मेथड कम केवीए के ट्रांसफार्मर के लिए किया जाता है। तेल द्वारा शीतलित ट्रांसफार्मर में ऑयल का उपयोग किया जाता है, ये एक नेचुरल प्रकार का होता है जो आपको बताया गया था। और दूसरा होता है ऑयल ब्लास्ट कूलिंग मेथड। अभी हमने कूलिंग सिस्टम देखे, लेकिन इसमें हमने देखा था जो ऑयल का यूज़ करते हैं, ट्रांसफार्मर ऑयल का जो यूज़ किया जाता है वह ट्रांसफार्मर ऑयल 2 प्रकार का होता है। यह एक होता है खनिज तेल और दूसरा होता है सिंथेटिक तेल। यह खनिज तेल पेट्रोलियम के शोधन से प्राप्त किया जाता है। खनिज तेल पेट्रोलियम के शोधन से प्राप्त किया जाता है और यह ज्वलनशील नहीं होता है और इसका जो फ्लैश पॉइंट होता है, दमक बिंदु जो होता है वह अधिक होता है, लगभग 140 डिग्री सेंटीग्रेड इसका फ्लैश पॉइंट होता है। और सिंथेटिक तेल होता है वह हाइड्रोकार्बन और सिलिकॉन के मिश्रण से बनाया जाता है। यह हाइड्रोकार्बन और सिलिकॉन के मिश्रण से बनाया जाता है। यह भी ज्वलनशील नहीं होता है। और जो ट्रांसफार्मर ऑयल है इसका कलर पेल येलो होता है। पेल येलो मतलब हल्का पीला होता है। इसका फ्लैश पॉइंट तो बता दिया गया है, 140 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इसका कार्य क्या होता है, ट्रांसफार्मर में ट्रांसफार्मर वाइंडिंग के लिए एक इंसुलेशन प्रदान करना और ट्रांसफार्मर को ठंडा रखना या कूलिंग सिस्टम प्रदान करना।